हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फॉर एंड्रॉयड चैनल। ये थर्ड पार्ट है डिज़ाइन पैटर्न सीरीज़ का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे तरीके का पैटर्न जिसे डेकोरेटर पैटर्न कहा जाता है। इसको हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि मान लो मैं अपनी चाय की शॉप खोलने वाला हूँ, टी की शॉप। तो स्टार्टिंग में मैं अपनी टी की शॉप में जो ऑप्शंस दूंगा वो होंगे काली चाय यानी कि ब्लैक टी या मिल्क टी। ठीक है, तो मैंने अपनी शॉप खोली और मिल्क टी में दे सकता हूँ और ब्लैक टी में दे सकता हूँ। अब कोई आ गया जिसे उसमें अदरक भी डलवाना है, मीन्स जिंजर विद मिल्क टी या जिंजर विद ब्लैक टी, या किसी को शहद डलवाना है, मीन्स हनी विद ब्लैक टी और हनी विद मिल्क टी। ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिससे कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आगे खड़ी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अभी तो सिर्फ जिंजर और हनी का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, आगे जाके मेरे पे इलायची भी आ गई। किसी को इलायची डालनी है, किसी को हनी ज़्यादा डालना है, या किसी को ग्रीन टी चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं जिसकी वजह से हमें कोड को बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं सिंपल तरीका और बेटर तरीका और बेस्ट तरीका इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ की गिट पे डाल रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हो मैं डेकोरेटर पैटर्न में काम कर रहा हूँ। इसके भी मैंने 3 पैकेजेस बना रखे हैं, फर्स्ट वे, सेकंड वे एंड दी फाइनल वे। तो मैं शुरुआत करूँगा फर्स्ट वे से, फिर देखेंगे इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है, फिर सेकंड वे पे आएंगे एंड देन फाइनल वे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वे में आते हैं। हमारी एक चाय के, जब हम टी की एक शॉप खोल रहे हैं तो प्रोग्रामेटिकली हम देखें तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया और उसकी जो भी कॉस्टिंग होगी हर एक टी की वो उसके चाइल्ड क्लास डिफाइन करेंगे। तो मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई ब्लैक टी, ओके, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया ब्लैक टी एंड उसकी कॉस्टिंग डिफाइन कर दी ऑफ 5 रुपीज़। सेम मैंने मिल्क टी का भी डिस्क्रिप्शन दे दिया और उसकी कॉस्टिंग दे दी 7 रुपीज़। ठीक है, अब हम जाते हैं मेन इसमें। मैं एक बार इसे रन कर देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने मिल्क टी का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने मिल्क टी का डिस्क्रिप्शन कॉल किया और मिल्क टी की कॉस्टिंग कॉल की। तो जब भी मैं मिल्क टी का डिस्क्रिप्शन कॉल करता हूँ, ये यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाएगा मिल्क टी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे इसने कॉस्टिंग उठा दी, जैसे कि यहाँ पे गया वो और उसने कॉस्टिंग कर दी 7, तो यहाँ पे इसने 7 रुपीज़ प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट टाइप कि मेरे को जिंजर भी चाहिए मिल्क टी के साथ। मैं क्या करूँगा, मुझे नई क्लास बनानी पड़ेगी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बिल्कुल नई क्लास बनाई, उसका भी एक डिस्क्रिप्शन दिया मिल्क विद जिंजर टी और उसकी भी एक कॉस्टिंग कैलकुलेट करके रख दी जो कि 10 रुपीज़ है, राइट। तो मैं अब करता हूँ यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट, एज यू कैन सी हियर मिल्क विद जिंजर टी, और फिर उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करूँगा मैं डॉट कॉस्ट, जो कि सीधा मेरे को यहाँ पे ले जाके रिटर्न 10 रुपीज़ कर देती है। अब प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे क्या है, मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब भी मेरे को नई टॉपिंग ऐड करनी पड़ेगी, मुझे डिफरेंट क्लास बनानी पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ पे जिंजर विद ब्लैक टी चाहिए होता तो मुझे यहाँ पे जिंजर विद ब्लैक टी करना पड़ता। ठीक है, जो शायद मैंने पहले से बना रखी है, राइट। ब्लैक टी करना होता
उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता और मैनुअली कॉस्टिंग मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ती। जिंजर की कॉस्टिंग मेरे को ऐड करनी पड़ती है यहाँ पे, प्लस मुझे जो ब्लैक टी है उसकी भी मैनुअली ऐड करनी पड़ती है, और जो भी फाइनल कॉस्ट आती है वो मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। कल के रेट में अगर जिंजर का दाम ऊपर नीचे होता है तो मुझे ये वाली चीज भी चेंज करनी पड़ती, राइट। सो यहाँ पे ये फर्स्ट वे जो है ये हमारा मतलब जब हम प्रोग्रामेटिकली सोचेंगे इसे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइए सेकंड वे देखते हैं। सेकंड वे में हम आते हैं, अब मैंने यहाँ पे जो मेरी बेस क्लास थी उसमें कुछ चेंजेस कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बुलियंस ले लिए, अगर उस पे जिंजर है या उस पे हनी है। मैंने यहाँ पे जिंजर की कॉस्टिंग भी दे दी और हनी की कॉस्टिंग भी दे दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया कॉस्ट का, अगर उसके पास जिंजर है तो वो जो कॉस्ट रिटर्न करे वो जिंजर का ऐड करके दे दे, अगर उस पे हनी है तो जो कॉस्ट रिटर्न करे वो हनी की कॉस्टिंग ऐड करके दे दे, ठीक है। अब मेरे जो चाइल्ड क्लासेस हैं मिल्क टी, ये भी एक तरीके की टी है, राइट। तो इसमें मैंने अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया मिल्क टी। जैसे मैं मिल्क टी की कॉस्टिंग कैलकुलेट करने जाता हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो मिल्क टी की कॉस्टिंग ऐड करता हूँ, प्लस मैं इसको डेलीगेट कर देता हूँ टॉप क्लास पे। तो जैसे मैंने सुपर डॉट कॉस्ट कॉल किया, ये इसका टॉप पेरेंट क्लास यानी कि दिस टी कॉस्ट मेथड को कॉल करेगा, जो कि है ये, ठीक है। यहाँ पे आके ये चेक करेगा अगर इसके पास जिंजर है तो जिंजर की कॉस्टिंग ऐड कर दे फाइनल कॉस्ट में, अगर इसके पास हनी है तो फाइनल कॉस्ट पे हनी की कॉस्टिंग भी ऐड कर दे, रिटर्न कर दे वो वाली वैल्यू। यहाँ पे रिटर्न अगर इसके पास मान लो हनी होता, ठीक है, तो हनी की जो भी कॉस्टिंग थी यानी कि 4, यहाँ पे चेंज होके 4 आ जाता, ठीक है। और कहीं पे भी अगर मैं कॉल करता मिल्क टी डॉट कॉस्ट तो देन ये रिटर्न करता 7 + 4 विच इज 11, ठीक है। सो मैं मेन फंक्शन में आता हूँ। मेन फंक्शन में मैंने सबसे पहले मिल्क टी का ऑब्जेक्ट बनाया। नॉर्मली मैं इसे कॉल करता हूँ मिल्क टी डॉट डिस्क्रिप्शन एंड देन आई प्रिंट द कॉस्ट ऑफ इट। यहाँ पर आप देख सकते हो मिल्क टी और उसकी कॉस्टिंग 7, मिल्क टी डॉट कॉस्ट, यहाँ पे प्रिंट हो गई 7। वाई? बिकॉज अभी तक हैज मनी और हैज हनी और हैज जिंजर दोनों फॉल्स, तो ये यहाँ पे जाता है, ये फॉल्स मिलता है, ये फॉल्स मिलता है, फाइनल कॉस्टिंग यहाँ पे रिटर्न होती है 0, 7 + 0 विच इज 7 एंड यहाँ पे ये 7 प्रिंट कर देता है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ उसे कि चलो सिर्फ अभी जिंजर ही जोड़ते हैं। मैंने कहा मिल्क टी डॉट हैज जिंजर इक्वल टू ट्रू, नाउ आई कैलकुलेट दी कॉस्टिंग, तो उसने कर दिया जिंजर ट्रू। मैं अब जाता हूँ मिल्क टी डॉट कॉस्ट, मिल्क टी डॉट कॉस्ट, ओके। मैं यहाँ गया, कॉस्टिंग इज 7 प्लस कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टॉपिंग्स नाउ, तो ये ऊपर जाएगा बेस क्लास पे। क्या इसका जिंजर है ऑन? हाँ, इसका जिंजर तो ऑन है, ठीक है। फाइनल कॉस्ट पे जिंजर की कॉस्ट जोड़ दो, क्या है 3, फाइनल कॉस्ट में जिंजर की कॉस्ट हो गई 3। क्या इस पे हनी है? नहीं, हनी तो अभी भी फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न कर दो 3। सो अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ गया था, यहाँ से जो रिटर्न हुआ वो हुआ 3, 7 + 3 is 10 एंड दिस इज व्हाट इज रिटर्निंग, ओके। नाउ अब मैंने इसमें हनी भी जोड़ दिया, लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। अब ये कर रहा है 14, हनी मैंने अब ट्रू कर दिया। कॉस्टिंग कैलकुलेट कैसे होगी, 7 तो यहाँ से रिटर्न हो ही रहा है, हम ऊपर कॉस्ट में गए, ये दोनों ट्रू हो गए, दोनों के फाइनल कॉस्ट में उनकी पर्टिकुलर कॉस्ट भी ऐड हो गई, विच इज 4 + 3 is 7
एंड 7 + 7 इज 14, सो यहाँ पे 14 प्रिंट कर दें। तो ये एक तरीका था कि हम मतलब पेरेंट क्लास पे बूलियंस लें और उन बूलियंस के हिसाब से अपने यहाँ पे इफ एल्स के चेक केसेस लगाएं और ये चीज़ मैनेज हो सकती है ट्रू फॉल्स के तरीके से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर प्राइस चेंज हो गया जिंजर का, देन मुझे तो चेंज करना पड़ेगा टी क्लास में, मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बार बार इसकी कॉस्टिंग, राइट। दूसरी चीज़, अगर मेरे को नई टॉपिंग ऐड करवानी है, मान लो कल के डेट में मेरे को इलायची भी ऐड करवानी है, तो उसके लिए मेरे को एक नया उस मेथड में चेंजेस करने पड़ेंगे। मेरे को यहाँ पे एक और इफ एल्स केस लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मेरे को इलायची के लिए इफ एल्स केस अलग से लगाना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट ये आता है कि कल के डेट में एक ग्रीन टी मैं ऐड करना चाहूँ, लेकिन मान के चलो अगर ग्रीन टी में हनी तो डालते ही नहीं है या ग्रीन टी में जिंजर नहीं डालते, तो अभी मान के चलो अगर ग्रीन टी पे हनी नहीं डालते, फिर भी मैं उस ग्रीन टी की पेरेंट क्लास तो टी है और टी के पास कौन सा बिहेवियर है, हनी का बिहेवियर है, तो मैं ज़बरदस्ती ग्रीन टी पे वो बिहेवियर डाल रहा हूँ जिसकी उसको रिक्वायरमेंट तक नहीं है। उसको हनी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फिर भी मेरे को ग्रीन टी का में वो वाला बिहेवियर डालना पड़ रहा है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम कौन सी आती है, ये आती है कि अगर मेरे को हनी 2 चम्मच एक्स्ट्रा डलवाना था, तो उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा लॉजिक अलग से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें, तो इसका एक फाइनल वे देखते हैं कि कैसे होगा। फाइनल वे में आते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्लास को देख लेते हैं। मैंने अपनी बेस क्लास को बहुत ही नॉर्मल कर दिया है, बिल्कुल फर्स्ट वे की तरह। मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया है, जिसको कि जो ओपन कर रखा है मीन्स चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर सकती है इसे, और जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करेगी टी क्लास को, उसको कॉस्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, राइट। जैसे कि ब्लैक टी और मिल्क टी, तो मैंने यहाँ पे टी के कॉन्क्रीट क्लासेस बना दी हैं, मिल्क टी और ब्लैक टी। ये दोनों क्या कर रही है, कॉस्ट रिटर्न कर रही है और डिस्क्रिप्शन बता रही है। यहाँ पे मैं वो सारी क्लासेस लिखूंगा जो काफ़ी कॉमन होगी, जैसे कि ब्लैक टी हो गया, मिल्क टी हो गया, ग्रीन टी हो गया। जो अलग से टॉपिंग्स है ना, उसका लॉजिक मैंने अलग ही बना दिया। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे हैंडल हो सकता है। जो टॉपिंग्स हैं वो ये हैं कि एडिंग जिंजर या एडिंग हनी, ये सब चीज़ें अलग से मैनेज करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम यहीं पे उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने मिल्क टी की क्लास का, कॉन्क्रीट क्लास का डिफाइन कर दिया है कॉस्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं जो कि एक्सटेंड करेगी टी को। वो होगी मेरी एड ऑन क्लास। ये एड ऑन डेकोरेटर मैंने नाम दिया है इसको, और ये टी को एक्सटेंड करती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऑन जो कॉस्ट वाला जो मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन इसे नहीं करना, ठीक है। एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे टी। ये क्या डिफाइन करता है, ये वो चीज़ डिफाइन करता है कि कौन से टी पे मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, कौन से टी पे मैं हनी ऐड ऑन कर रहा हूँ, कौन से टी पे मैं जिंजर ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो मिल्क टी है या ब्लैक टी है, वो ये वाला वेरिएबल अपने पास पकड़ के रखेगा, ठीक है। और ये तो उसका डिस्क्रिप्शन है। अब क्या करते हैं, टॉपिंग्स क्लास में आते हैं। मैंने एक टॉपिंग क्लास बनाई, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है,
अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क हो रही है। ये हनी टॉपिंग क्लास डायरेक्ट टी क्लास को एक्सटेंड नहीं करती, बल्कि ये एड ऑन डेकोरेटर क्लास को एक्सटेंड करती है। नाउ एड ऑन डेकोरेटर क्लास एक्चुअली में है तो एक टी क्लास ही, राइट, लेकिन ये टी क्लास को डायरेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती अभी बताता हूँ, अभी आपको अभी पता लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसे एड ऑन डेकोरेटर से एक्सटेंड कर दिया। मैंने यहाँ पे हनी की कॉस्ट दी है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन में कैसे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टी पास कर रहा हूँ। टी पास मैं वो वाली कर रहा हूँ जिस पे मुझे ये वाली चीज़ ऐड ऑन करनी है। अगर मुझे हनी की टॉपिंग मिल्क टी पे ऐड करनी है तो मुझे यहाँ पे पास करना है मिल्क टी का ऑब्जेक्ट। सो ये जो टी है वेरिएबल, ये मिल्क टी को रेफर कर रहा होगा। अगर मुझे जिंजर ब्लैक टी पे जोड़नी थी तो यहाँ पे मैंने पास करी थी ब्लैक टी, तो जो टी वेरिएबल है ये ब्लैक टी को होल्ड करेगा, राइट। जब भी मैं डिस्क्रिप्शन को कॉल करूंगा सबसे पहले ये उस मिल्क के डिस्क्रिप्शन को कॉल करेगा जिसे होल्ड करता है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ब्लैक टी का, और उसके बाद इसने हनी लिख दिया आगे, जिससे कि आप सेपरेट कर पाओ टर्मिनल में कि क्या चीज़ हो रही है, राइट। अब इसकी कॉस्टिंग अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मैं उस अभी एग्जांपल लिया था ब्लैक टी पास किया, अगर तो ब्लैक टी की कॉस्टिंग कैलकुलेट करूंगा और हनी टी की कॉस्ट मैं उसमें ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। मेन में आते हैं, एक बार इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले सिंपली मैंने एक मिल्क टी का ऑब्जेक्ट बनाया, मिल्क टी का डिस्क्रिप्शन कॉल किया और मिल्क टी की कॉस्टिंग कर दी। तो ये कुछ नहीं, ये तो एक कॉन्क्रीट क्लास है, ये डिस्क्रिप्शन और कॉस्टिंग उठाता है और यहाँ पे प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है मिल्क टी पे हनी, तो मैंने इस मिल्क टी का, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट पास किया यहाँ पे और उसका डिस्क्रिप्शन कॉल किया और उसकी कॉस्टिंग कॉल की। जैसे ही मैं मिल्क टी का ऑब्जेक्ट हनी के क्लास के अंदर पास करता हूँ तो यहाँ पे अब ये मिल्क टी हो गया, ठीक है। अब ये मिल्क टी हो चुका है, राइट। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन कॉल करता हूँ तो विद हनी का जो डिस्क्रिप्शन है ये पहले मिल्क टी का डिस्क्रिप्शन निकालेगा। मिल्क टी का डिस्क्रिप्शन है मिल्क टी, आगे उसने कॉमा हनी कर लिखा, ठीक है। देन मैंने करा विद हनी डॉट कॉस्ट, मैं गया यहाँ पे, मैंने करा टी डॉट कॉस्ट। टी यहाँ पे क्या है, मिल्क टी। मिल्क टी की कॉस्ट क्या थी, 7 रुपीज़, और उसमें हनी की कॉस्ट जोड़ दी 4 रुपीज़, विच इज़ 11 रुपीज़, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और चाय बनानी है, मिल्क टी पे मुझे जिंजर ऐड करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली जैसे ही हनी का करा वैसे ही मैंने जिंजर का बनाया और उसका डिस्क्रिप्शन और कॉस्ट कर दिया। डिफरेंस इसमें क्या है, 10 रुपीज़ क्यों आया, क्योंकि जिंजर का प्राइस क्या है, 3 रुपीज़। तो यहाँ पे 3, पहले तो उस टी की कॉस्ट कैलकुलेट हुई थी और उसके बाद जिंजर की कॉस्टिंग ऐड हो गई थी, सो यहाँ पे 10 रुपीज़ दिखा रहा है। फाइनली मुझे एक ऐसी चाय चाहिए, ऐसी टी चाहिए जिसमें हनी भी हो और जिंजर भी हो, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले मिल्क टी बनाया, मैंने उसमें जिंजर ऐड करा उस मिल्क टी में, तो विद जिंजर वाली टी बन गई। अब विद जिंजर वाली टी को मैंने पास कर दिया, उसमें हनी ऐड करवा दिया। अब आप बोलोगे यार ये तो टी ऑब्जेक्ट लेता है, आप यहाँ पे विद जिंजर कर रहे हो। अब विद जिंजर एक्चुअली में एड ऑन डेकोरेटर है, राइट। एक्चुअली में जब मैं यहाँ पे विद जिंजर पास करता हूँ ना, तो ये जो जिंजर है ना, जो मैंने यहाँ पे ये जिंजर टाइप का ऑब्जेक्ट पास करा, राइट। तो ये जिंजर टाइप का जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक्चुअली में टी टाइप का है, ये देखो
ठीक है, इसलिए यहाँ पे एज अ टी रेफरेंस ले रहा है। और यही खास बात है डेकोरेटर पैटर्न की, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी। ठीक है, सो अब क्या होता है, यहाँ पे आते हैं मेन में। मैंने यहाँ पे विद जिंजर डॉट डिस्क्रिप्शन कॉल करा, जैसे ही यहाँ जाएगा यहाँ पे विद जिंजर का ऑब्जेक्ट पास है। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन कॉल करा, इसने करा टी डॉट डिस्क्रिप्शन। टी डॉट डिस्क्रिप्शन मीन्स जिंजर वाले का डिस्क्रिप्शन। जिंजर वाले का डिस्क्रिप्शन यहाँ से कैलकुलेट होके आया था, इसका डिस्क्रिप्शन कैलकुलेट हुआ था ये पूरा। मिल्क टी जिंजर, देखो ये कैलकुलेट हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे मिल्क टी जिंजर हुआ, कॉमा करके हनी आया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया कैलकुलेट। ओके, अब मैंने यहाँ पे जैसे ही करता हूँ कॉस्ट, ये करता है टी डॉट कॉस्ट। इस सिनेरियो में टी क्या है, टी है यहाँ पे जिंजर वाली टी, जिंजर वाली मिल्क टी। कैसे, क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे। अब इसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट हो रखी है पहले से, राइट हो रखी है, कितनी हो रखी है 10 रुपीज। जब भी हम कॉस्टिंग करते हैं इसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट ऑब्वियसली हो रखी है 10 रुपीज। इस पे मैंने हनी की कॉस्ट जोड़ दी विच इज ऑफ 4, तो 10 + 4 इज 14 रुपीज। सो इस तरीके से हम अपने पैटर्न को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ अब कैलकुलेट में कुछ भी टॉपिंग आती है, मुझे सिंपली यहाँ पे चेंज करना है और ऐड कर देनी है नई टॉपिंग। नई टॉपिंग आई इलायची। ठीक है, अब ये भी टी को लेती है और यहाँ पे इलायची की कॉस्ट होगी। इलायची आजकल बहुत महंगी हो रखी है, 5 रुपीज लगा देता हूँ मैं फिलहाल ऐसी। ठीक है, दैट्स इट। अब कभी भी मेरे को इलायची वाली चाहिए चाय, मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊंगा विद इलायची। इलायची किसमें जोड़ना, मेरे को मिल्क टी पे इलायची चाहिए। ठीक है, मिल्क टी पे इलायची ले लो। रन करके देखते हैं। मिल्क टी विद इलायची इज ऑफ 12 रुपये ना, इजीली कैलकुलेट हो गया। कल के डेट में इलायची का प्राइस चेंज होगा, मुझे बस यहाँ पे चेंज करना है। और कई जगह जैसे कि अगर ये इसको विद इलायची वाली चाहिए होती, मुझे इसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो चाय देगा मेरे को, ये विद इलायची देगा। देख रहे हो कितना इजी हो गया चेंज करना। ये विद जिंजर एंड हनी नहीं हो रहा, अब ये रहा विद इलायची एंड हनी। ठीक है, देख रहा हूँ। अगर आपको बार समझ में नहीं आता है तो ये बार बार देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं आपकी हेल्प ताकि और अच्छे ढंग से कर पाऊँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पैटर्न के साथ। थैंक यू।